जापान में रवां हफ्ते आने वाले खौफनाक ज़लज़ले से मुतासरा लोगों को अभी तक सुकून मैसर नहीं आ सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, लगता तो यूं है कि 2025 है, ये जंगों का साल है, लेकिन इसके साथ साथ जो कुदरती आफात हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर ज़लज़लों की बात की जाए तो दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। हालांकि उसका रकबा जो है वो औसतन अगर देखा जाए तो 0.28 है दुनिया का, लेकिन उसमें जो ज़लज़ले आने की औसत है वो बहुत ज़्यादा है, और वो मुल्क है जापान। जापान में आज देखें कि सबसे ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं, और तकरीबन एक साल के अंदर 11,000 से ज़ायद ज़लज़लों का आना बहुत बड़ा अलमिया है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो खतरे की घंटी है। वहाँ पर ज़लज़लों की जो औसत है, जो रेक्टर स्केल पर है, वो 4 से जो 5 पॉइंट तक ज़लज़ले आते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और तकरीबन एक साल के अंदर कई दर्जनों ऐसे ज़लज़ले भी आ चुके हैं जिनकी रेक्टर स्केल के ऊपर जो शिद्दत है वो 5.0 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। तो ये हैरानकुन बात है, और साइंसदानों ने ये भी पेशन गोई की है कि आइंदा 10 सालों के अंदर जो जापान है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। इसी तरह अगर इस इंतहाई खतरनाक ज़लज़लों की बात की जाए तो जापान पैसिफिक जो है ये ननकाई टैरिफ 900 किलोमीटर का इलाका है जहां सेस्मिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और जापानी माहिरीन का कहना है कि मार्च 2011 में आने वाला जल्जला जो है, जो सुनामी जिसको कहा जाता था, और जिसके अंदर 20,000 से जायद अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बने थे, और वहां जापान के अंदर जो उनका न्यूक्लियर एक पावर प्लांट था वो भी फट गया था, और उसमें जो हलाकतों की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा हुई थी। इसी तरह जो माहिरीन हैं अर्थक्वेक के, उनका कहना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के जल्जले आ सकते हैं। अभी हालिया जो रशिया के अंदर एक जल्जला आया है जिसके अंदर तकरीबन 20 से 30 फीट तक जो समुद्री लहरें हैं वो उभरी हैं, और वहां पर जो समंदर के करीब इलाके थे वहां पर काफी हलाकतें भी हुई हैं। इसके पेश नजर जापान के कुछ शहर जो साहिल के ऊपर थे, और वहां पर एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी खाली करवा लिया गया है। इसी तरह अगर मजीद आपको बताएं कि सरकम पैसिफिक मोबाइल बेल्ट पर वाक़या जो ये जो मुल्क है इसके अंदर काफी सारी ज्यादा जो सिज़मिक एक्टिविटी है वो देखी गई है। हैरानकुन बात यह है कि जापान के अंदर जो जल्जलों की औसत है वो 18.5% है, जो किसी भी और मुल्क से सबसे ज्यादा है। इसी तरह इसकी वजूहात में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और कुछ फिलिपाइन प्लेट्स हैं, और शुमाल में इसकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स का होना शामिल है, जो अपनी जगहों को तब्दील करती हैं, और जिनकी तब्दीली की वजह से जापान के अंदर पैसिफिक प्लेट और फिलिपाइन प्लेट जो है उनका तब्दील होना या उनका मूव होने के बाइस जापान की सरजमीन जो है वो हरकत करती है, और वहां के ऊपर जो गर्म पत्थर होते हैं वो ऊपर की जानब उठते हैं, जबकि ठंडे पत्थर नीचे की जानब। जब ये अमल आता है तो जापान के अंदर जो जल्जले हैं उनकी रेशो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर जमीन की सतह की बात की जाए तो इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और कुछ प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो पहाड़ हैं वहां आतिश फिशां जो लावा है वो बाहर आता है, कुछ में जल्जले आते हैं, और कुछ में फिर सुनामी की लहरें जो हैं वो अक्सर वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि वो बुलंद होती हैं, और वहां साहिल के ऊपर जो भी सिटी या टूरिस्ट रिजॉर्ट होता है वो मुकम्मल तबाही का पेश खैमा बन जाता है। इसी तरह माइंस प्लेटों पर ये मुश्तमिल 7 मेजर प्लेटें हैं, और जिनको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। जापान इनमें से 4 के जंक्शन पर मौजूद है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, दुनिया का और कोई मुल्क इस तरह इन प्लेट्स के ऊपर बराह रास्त वो अपनी जो है सालमियत बरकरार रखे हुए नहीं है, लेकिन जापान है। प्लेटें एक दूसरे के अंदर या ऊपर यूं ही जब मूवमेंट करती हैं, इनकी जो रॉकी फॉर्मेशन है वो तब्दील होती है, तो उनमें हरकत पैदा होती है, और यही हरकत जो है इनको जल्जले में तब्दील कर दी जाती है। नाजरीन आपको मजीद भी बताते चलें कि कुछ माहिरीन का कहना यह भी है कि जापान में जो 2011 का जल्जला आया था उस तरह का जल्जला दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये कहना बजा होगा कि आइंदा भी इस तरह के मजीद जो जल्जले हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह से जो बरे आजम की जो मूवमेंट है वो भी होती है, और जापान एक वक्त पे 2.4 मीटर जो है वो नॉर्थ अमेरिका से खिसक गया था।
इसी तरह 500 कबल मसीह से लेकर 1000 कबल मसीह के दरमियान भी एक बहुत बड़ा जल्जला रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद एक खतरनाक हद तक कुछ जो जजीरे और कुछ सब कंटिनेंट हैं वो अपनी जो रियल जगह थी वहां से वो खिसक कर दूसरी जगहों पे गए। और ये जो अभी हमें शेप नजर आ रही है ये उन्हीं जल्जलों की बदौलत है। रिंग ऑफ फायर पर काफी सारे ममालिक जो हैं वो बराह रास्त एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जल्जलों का जो रेशो है वो इन ममालिक में ज्यादा होता है। और दुनिया के जो बड़े बड़े जल्जले हैं वो जापान, चिली वगैरह में आए हैं। इनमें सबसे पहले इंडोनेशिया है, फिर न्यूजीलैंड है और पपोया है, पपोया न्यू गिनी, फिलिपाइन, अमेरिका, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, अभी जो रिसेंट जल्जला आया है पीरो, सोलोमन आइलैंड और मैक्सिको शामिल हैं। इसमें दुनिया में जितने भी जल्जले आते हैं इनका 90% जो जल्जले हैं ये ज्यादातर इन्हीं इलाकों में आते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जल्जले क्यों ज्यादा आना शुरू हुए हैं। इसमें एक हदीस है जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी हत्ता के इल्म उठ जाएगा, जल्जले बकसरत आने लगेंगे, जमाना करीब हो जाएगा, फितने जाहिर होंगे, कत्लो गारतगिरी बढ़ जाएगी और हत्ता के तुम्हारे दरमियान मालो दौलत की बहुतात हो जाएगी और माल बहुत आम हो जाएगा। ये बुखारी की हदीस है। और अगर देखा जाए तो इसमें काफी सारे ऐसे पहलू हैं जो बिल्कुल सच साबित हो चुके हैं। और नाजरीन को यह भी याद होगा कि 2008 में माह रमजान के अंदर जो 8 अक्टूबर को जो जल्जला आया था वो सारे जानते हैं। और इसके अंदर हजारों जो पाकिस्तानी हैं जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले थे वो लुत्फ़े अजल बने और उसके अंदर जो नुकसानात हुए वो मिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसानात हुए और अभी तक भी वहाँ के लोग उस सदमे से नहीं निकल पाए। और पाकिस्तान की तारीख में भी इस तरह के जल्जले जो हैं ये बड़े खौफनाक हैं। इसी तरह कई छोटे बड़े जल्जलों का भी हमने देखा और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला इंसान को बार बार तंबीह करता है, उसको हाई अलर्ट करता है कि वो थोड़ा सा जो उसका जुल्म बर्बरियत की जो दास्तानें हैं उसको कम करे, क्योंकि गुज़श्ता हमने कई ऐसी कौमें भी देखी हैं जिन पर अजाब जो है वो तेज हवा के साथ आया, चीख के साथ आया और जमीन को दनसाने वाले अजाब भी आए, जिसमें जल्जले का भी जिक्र हमें कुरान मजीद और मुख्तलिफ अहादीस में मिलता है। और उनमें से एक निशानी ये भी है कि जो जल्जले हैं उनका आना जो है वो मामूल बन जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि पहले कभी कभार ऐसे जल्जले आते थे, लेकिन हमें अब हर माह के अंदर कोई ना कोई हल्के फुल्के जल्जलों के झटके लगते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी इनसे महफूज रहे। लेकिन जापान जो है ये जल्जलों का मरकज क्यों बना, ये आज हमने आपको इस व्लॉग के अंदर बताया।